हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर जॉब प्रोफाइल के ऊपर आप एक वीडियो लेके आइए कि टाइप ऑफ जॉब क्या है, किस प्रकार की जॉब है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, प्रमोशन है वो कितने दिन में हो जाता है, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, फैसिलिटीज क्या मिलेंगी और हमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। इस जॉब को अगर हम प्राप्त करते हैं, कंपटीशन को लड़कर अगर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, एसएसबी हेड कांस्टेबल हम बनते हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या यहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब प्रोफाइल के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ जॉब कि ये जॉब है वो किस प्रकार की है। तो देखिए दोस्तों, नाम से ही क्लियर है कि मिनिस्ट्रियल जॉब है। मिनिस्ट्रियल का मतलब वो जॉब होती है जो एक प्रकार से ऑफिशियल वर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कर्मचारियों की, जो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी का, प्रमोशन का ब्यौरा रखना, जो ट्रांसफर है उस चीज का ब्यौरा रखना, प्रमोशन लिस्ट तैयार करना, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनकी जो विजिटिंग होता है उसका ब्यौरा रखना। किसी भी फोर्स में बहुत प्रकार के काम होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, यानी आपका पूरा का पूरा जो काम है वो लेखा जोखा रखने का होता है। ठीक है, कि बटालियंस के अंदर या सेक्टर्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं या हो रही हैं, कर्मचारियों के संबंध में जितने भी वेतन है, उनका ट्रांसफर है, प्रमोशन है, ठीक है, उनको जो भी फैसिलिटीज दे रखी हैं, किसको क्या फैसिलिटीज मिल रही है। जैसे बहुत सारे बच्चों जो कर्मचारी हैं लोन वगैरह लेते हैं, तो वो भी सारा अप्रूवल करने का काम जो है मिनिस्ट्रियल जॉब के थ्रू ही निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को अपने लिए लोन चाहिए, तो लोन कैसे मिलेगा? मिनिस्ट्रियल जॉब के तहत ही मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि मिनिस्ट्रियल जॉब वाला ही लोन दिलवाएगा, जो प्रोसेस है वो इसी पोस्ट के तहत गुजरता है। जो भी एप्लीकेशन वगैरह तैयार करने का जो काम होता है वो एक मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल ही करके देता है दोस्तों। ठीक है, बटालियन की तरफ से मान लीजिए आपको पता है कि बहुत सारी बटालियंस होती हैं, तो उसकी तरफ से कोई ऑर्डर आता है या सेक्टर की तरफ से ऑर्डर आता है, भाई आप ये जो बटालियन इसको वहां पे जाना है, वहां पे डिप्लॉई, जैसे फौजी होते हैं उनको भेजना होता है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, वीआईपी ड्यूटी है, तो किसको भेजना है, नामांकन क्या करना है, ये सारे के सारे काम जो हैं वो मिनिस्ट्रियल जॉब के तहत ही किए जाते हैं। बात आ गई समझ में? भाई जैसे मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी में जाना है, तो कौन कौन कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी में जाएंगे, ये लिस्ट तैयार करने का काम है वो मिनिस्ट्रियल जॉब ही करती है और लिस्ट फिर सीधे कमांडेंट के पास जाती है अप्रूव होने के लिए। बात आ गई समझ में? यानी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, पूरा मैनेजमेंट देखने का जो काम है ये ब्रांच करती है, जिसको हम मिनिस्ट्रियल ब्रांच भी हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी आपकी पूरी की पूरी लाइफ है वो एक ही ऑफिस के इर्द गिर्द आपकी गुजर जाएगी पूरी जॉब दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, एक प्रकार से कलरक की जॉब है। ठीक है, आपको सुबह 9 बजे तैयार होके वर्दी पहन के आपको ऑफिस में जाना होता है, 12 बजे तक काम करना होता है, उसके बाद 1 बजे तक, 1-2 बजे तक लंच होता है, फिर शाम को 2 से 5 बजे तक 2-2.5 घंटे की एक शिफ्ट आपको और करनी पड़ती है। ओवरऑल देखेंगे तो 9 से 5 बजे तक ये जॉब रहती है दोस्तों। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग गर्मियों में अलग टाइम रहता है, सर्दियों में इसका टाइम है वो अलग रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जॉब है वो किस प्रकार की है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है दोस्तों। दूसरा, कई बच्चे एक कमेंट कर रहे थे कि सर हमें यहाँ पे वर्दी कौन सी मिलेगी। तो वर्दी आपको एक प्रकार से जैसे पुलिस की वर्दी होती है, खाकी वर्दी है, वही मिलती है। जो चितकबरी जैसे कम्बैट वर्दी कहते हैं वो आपको नहीं मिलती है मिनिस्ट्रियल जॉब में। ठीक है, यानी आपको अथोराइज नहीं होता है, वैसे आप पहन सकते हो, फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, सप्ताह में 1 या 2 दिन होते हैं जिसमें आप वो वर्दी पहन सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको राइफल मिल जाएगी और वहां खड़ा कर, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से मिनिस्ट्रियल जॉब होती है दोस्तों। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। तो दोस्तों मिनिस्ट्रियल जॉब की जो ट्रेनिंग है वो मात्र 6 महीने की होती है और बहुत ही आसान ट्रेनिंग होती है। कुछ भी ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता जो आपको डरा सकता है।
3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपके फिजिकल एंड्योरेंस पर ध्यान दिया जाता है, आपका फिजिकल तैयार किया जाता है, आपको जंगल एक्सरसाइज, आउटडोर एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज, बहुत सारे फिजिकल इवेंट्स होते हैं। यानी आपको फिजिकली तौर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करने की कोशिश की जाती है मात्र 3 महीने में। वहीं अगर आप कांस्टेबल जेडी की बात करेंगे तो 9 महीने की ट्रेनिंग चलती है, 36 वीक की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे तो 24 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है जिसमें 12 सप्ताह तो आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। अगले जो 12 सप्ताह होते हैं यानी 3 महीने का जो टाइम होता है अगले, उसमें आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है जिसमें आपके जॉब के साथ साथ आपकी फिजिकल, आपकी ड्रिल्स वगैरह भी तैयार आपको की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की बेसिक और 3 महीने की एडवांस, प्लस में जॉब से रिलेटेड आपको वहां पे सिखाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग जो रहेगी, ट्रेनिंग में आपको जो सैलरी है लगभग 25,500 से 28,000 के आसपास आपको यहां पे सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे आप ड्यूटी पर चढ़ते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपकी नियुक्ति होती है अपने अपने बटालियंस में या सेक्टर हेडक्वार्टर में या हेडक्वार्टर में, जहां भी आपकी जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, तो जब उस समय आपकी जो सैलरी है लगभग अभी की बात करें तो 35,000 रुपए से 38,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी स्टार्ट होती है इन हैंड दोस्तों, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ये आपके जॉब लोकेशन पे, क्योंकि अलग अलग जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंग अलाउंस होते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हेडक्वार्टर हैं, हेडक्वार्टर जहां पे अलाउंस आपको 10 से 15,000 रुपए अलग से मिलता है, यानी 32,000 35,000 आपकी सैलरी हो जाती है और 10,000 का अलाउंस, तो आपकी सैलरी 45,000 50,000 तक भी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो 35,000 रुपए से 38,000 रुपए आपकी मिनिमम इन हैंड सैलरी होती है, सभी अलाउंस मिलाकर दोस्तों, ठीक है। जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जॉब लोकेशन कि कहां पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा, आप जॉब है वो कहां पे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है तो लेखा जोखा काम है, ऐसा तो नहीं कि आपको बंदूक देके नेपाल बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्रियल जॉब है तो आपकी जो जॉब है वो या तो एसएसबी के हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली आपको डिप्लॉय किया जाएगा, या फिर ज्यादातर सेक्टर हेडक्वार्टर्स के अकॉर्डिंग आपको डिप्लॉय किया जाता है। तो एसएसबी के पास अभी 8 सेक्टर हेडक्वार्टर हैं, यानी आपकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या रह सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, लखनऊ, रानीखेत, पटना, ठीक है, सिलीगुड़ी, और यहां पे ट्रेनिंग सेंटर होता है, जैसे ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर होता है, वहां पे आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। तेजपुर है, इसके अलावा गुवाहाटी है दोस्तों। तो इन सेक्टर हेडक्वार्टर्स में आपको डिप्लॉय किया जा सकता है, आपकी ड्यूटी यहीं पे लगाई जाती है मिनिस्ट्रियल पोस्ट में दोस्तों। अब बात करते हैं प्रमोशन की। जब आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन के जाते हैं दोस्तों तो आपके कंधे पर 3 फीतियां होती हैं, ठीक है, जिसे आप जनरल भाषा में हवलदार भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हवलदार जो है वो भारत की सेना, इंडियन आर्मी की रैंक होती है, इसे हम हेड कांस्टेबल बोल सकते हैं। हवलदार तो सेना की रैंक है, ये हवलदार नहीं होता एक्चुअल में, हम बोल देते हैं, एक्चुअल में हेड कांस्टेबल होता है, ठीक है। जब आप ड्यूटी पे चढ़ जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद आपकी जो ड्यूटी स्टार्ट होती है उससे 5 से 7 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 स्टार अपने कंधे पर लगवाने के लिए। बात आ रही समझ में, यानी जिस दिन आप ड्यूटी पे चढ़ेंगे ट्रेनिंग के बाद, उसकी रेगुलर सर्विस के 5 से 7 साल के बाद आप एएसआई प्रमोट किए जाने के एलिजिबल होते हैं दोस्तों। अब वो डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। जैसे बात करें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो ऑलरेडी ये बड़ी फोर्स है, तो यहां पे प्रमोशन स्लो होता है। हालांकि आपकी जो सैलरी है 5 से 7 साल के बाद एएसआई वाली सैलरी और जो अलाउंस है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो स्टार हैं, जो कंधे पर स्टार लगता है, वो डिपेंड करता है वैकेंसीज पे। लेकिन एसएसबी की हम बात कर रहे हैं तो एसएसबी दोस्तों भारत की बढ़ती हुई पैरामिलिट्री फोर्सेज है। बढ़ती हुई का मतलब है कि लगातार इसकी बटालियन बढ़ती जा रही है, तो प्रमोशन के चांस भी आपके पास लगातार बने रहते हैं दोस्तों। तो आप 5 से 7 साल के बाद एएसआई प्रमोट कर दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी रेगुलर सर्विस एएसआई की 5 से 7 साल हो जाएगी, तब आप सब इंस्पेक्टर यहां पे बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप मैक्सिमम असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट तक आप यहां पे जा सकते हैं प्रमोशंस के थ्रू दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्तों
आप डिपार्टमेंटल एग्जाम यहां पे नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप सिविल के एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट, जैसे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी एग्जाम आप देके आउटडोर एग्जाम से आप प्रमोशन पा सकते हैं, यानी सिविल कंपटीशन आप लड़ सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल आप कुछ भी नहीं करते हैं, अपनी जॉब पर ध्यान देते हैं, केवल जॉब कर रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए जब आप रिटायर होके आएंगे तो आप मैक्सिमम इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट बनकर ही लौटेंगे, बशर्ते आपने जो बेहतरीन तरीके से और बिना किसी गलती के की होगी। दोस्तों क्लियर है? तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है प्रमोशन के मामले में भी। आप बात करते हैं यहां पे अपॉर्चुनिटीज की कि क्या क्या यहां पे आपको अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्रियल जॉब है, पूरी तरह से काम का लोड रहता है। दोस्तों जितने भी प्रोफाइल्स हैं, जितना भी ब्यौरा है, डाटा है, वो एक मिनिस्ट्रियल जॉब ही रखती है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट ही रखती है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज यहां पे ज्यादा नहीं मिलती हैं, लेकिन आप अपने दम पर, क्योंकि आपको पता है कि 9 से 5 बजे तक एक फिक्स ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है, तो आप अपनी तरफ से टाइम निकाल के तैयारी कर सकते हैं, अगले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आप मान लीजिए सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी आईएएस की सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, या आपके मन में कुछ और ड्रीम्स है, तो आप उनको लेकर तैयारी कर सकते हैं। इतना टाइम यहां पे आप मैनेज कर पाएंगे इस पोस्ट को लेकर। दोस्तों ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि भाई 3 साल 5 साल के बाद जो आप डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं वो आप नहीं दे सकते। सिविल के कोई भी एग्जाम है वो आप दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो आप इस पोस्ट को जब पा लेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, मैनेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी आप कर सकते हैं और आप अपने स्टेट के सब इंस्पेक्टर या सीपीओ सब इंस्पेक्टर या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं जो आपका ड्रीम्स है, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज यहां पे कुछ खास ज्यादा नहीं मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में फैसिलिटीज की कि क्या क्या यहां पे आपको सुविधाएं मिलती हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हमें क्वार्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे रहने के लिए। तो डेफिनेटली आपको यहां पे जिस सेक्टर में आपकी ड्यूटी आती है उन सेक्टर हेड क्वार्टर में आपको क्वार्टर मिलते हैं, फुल फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, दारू वगैरह भी आपको जो मदिरा है वो भी यहां पे मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर मदिरा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ठीक है, और जो भी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, आप अपने बच्चों को जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्कूल होती है, आजकल सरकार ने क्या कर रखा है कि हर फोर्स की अपनी अपनी स्कूल होती है। ठीक है, वो सीबीएसई से अप्रूव्ड होती हैं, तो आपको ज्यादा सोचने तक की आवश्यकता नहीं होती, आराम से वहां पे आपके बच्चे पढ़ते रहते हैं। आप अपनी सर्विस पे ध्यान दीजिए, बच्चे वहीं पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्लियर है? तो एजुकेशन के मामले, और अगर आप वहां पे नहीं भी पढ़ाना चाहते हैं तो एजुकेशन की जो फीस है, आपके बच्चे की जो फीस है वो भी सरकार पे करती है। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल की बात करें तो जो आपके खुद का और आपके परिवार का मेडिकल का ध्यान पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें भी आप जाते हैं वो पूरी तरह से ध्यान रखती है। बाकायदा आपके माँ बाप, आपकी जो फैमिली है, कोई मेजर डिजीज हो जाती है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके परिवार में किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाती है या ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, तो वो खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं सरकार से और पैसा आपको मिल जाता है। दोस्तों ठीक है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आराम से आप अपनी लाइफ को फैमिली के साथ भी और ड्यूटी पर रहते हुए एंजॉय कर सकते हैं और ड्यूटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा भी सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ओवरऑल देखें तो एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन जॉब है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। आप इसकी तैयारी मन लगा के कीजिए। दोस्तों आज के इस बेरोजगारी के दौर में कोई भी जॉब मिलना इतना आसान नहीं है और आपके लिए तो मिनिस्ट्रियल जॉब है वो तैयार है, बशर्ते आपके अंदर एक जोश, एक आग होनी चाहिए कि हां मुझे ये रैंक, ये जॉब लेनी है और अपने सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको डेफिनेटली पूरा करना है। तो आज ही पढ़ाई में लग जाइए। ये टाइम, वो कहते हैं ना, ये वक्त गुजर जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो लग जाइए तैयारी में। जब आप इस जॉब को पा लेंगे और आप नियुक्त होंगे, वर्दी पहन के जब कुर्सी पे बैठेंगे, तो वो जो मजा है, वो जो फील है, वो आज आप फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप इस जॉब पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, आप
आसमान में होंगे दोस्तों। लेकिन इस फीलिंग को पाने के लिए अभी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन, आपको पता है लाखों विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे। कंपटीशन को जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फिजिकल भी करना पड़ेगा, टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, रिटन एग्जाम भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइम है 6 से 7 महीने का, यही डिसाइड करेगा आपके आने वाले फ्यूचर को। अगर आप अपनी आने वाली लाइफ को बहुत ही बेहतरीन और आरामदायक और एंजॉयबल तरीके से जीना चाहते हैं तो ये 6 से 7 महीने डेडिकेटेड तरीके से तैयारी में लग जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये 6-7 महीने भी ऐसे गुजारने मुझे, तो कभी वहां घूम के कहीं आप घूम के, तो ये 6-7 महीने का ही मजा है आपकी जिंदगी में। बाकी पूरी की पूरी जिंदगी झंड हो जाती है बिना नौकरी के दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कोरोना काल में कितनी ही नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां हैं, एकदम से रात को 12 बजे पता लगता है कि जॉब ही नहीं रही। क्लियर है? तो लॉकडाउन और जो कोरोना है इसमें कितनी बुरी हालत है देश की, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो भाई नौकरी आपके सामने है, तैयारी का टाइम भी है, तो फालतू की बातों में ध्यान ना देके पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पे रखिए। और हम उम्मीद करते हैं आप इस जॉब को पाने में डेफिनेटली सफल होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक वीडियो और लेके आने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल की तैयारी को लेके, कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे, बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी, कैसे आप तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो वेट कीजिए, तब तक धन्यवाद।